Hello class 4, welcome to EVS classes. In EVS, today I am going to teach from the heading now let us look at some other animals home. आइए कुछ और जानवरों के घर के बारे में घर को देखते हैं। इसमें मैंने हैबिटेट के बारे में कल आपको पढ़ाया था कि हैबिटेट मतलब होता है निवास स्थान जहाँ जानवर रहते हैं, वो उनका हैबिटेट होता है। हैबिटेट का मतलब केवल होम नहीं, हैबिटेट का मतलब होता है होम और साथ ही साथ होम के आसपास की जो भी सराउंडिंग्स है सब मिलकर हैबिटेट का निर्माण करती हैं। जानवर जिस तरह हमें रहने के लिए घर की ज़रूरत होती है, जानवरों को भी रहने के लिए घर की ज़रूरत होती है। घर हमें ठंडा, गर्मी, सूरज की तेज़ धूप, हिंसक जानवर, आंधी तूफान तथा शत्रुओं से बचाता है। तो आइए और भी कुछ दूसरे जानवरों के घरों के बारे में आइए देखते हैं। देखिए, इस स्पाइडर का जो वेब होता है, जो उसका जाल होता है, वही उसका घर होता है। स्पाइडर स्पिन वेब्स, मकड़ी जाल बुनती है टू लिव इन, रहने के लिए। वेब्स आर ऑल्सो परफेक्ट ट्रैप फॉर कैचिंग इंसेक्ट फॉर स्पाइडर्स टू ईट। वेब्स एक परफेक्ट ट्रैप होता है जिसमें इंसेक्ट जो है फंसते हैं, जो कि स्पाइडर बाद में उसको खाता है। बीज एंड वेब्स, मधुमक्खियाँ और हड्डे, मेक वैक्स इनसाइड देयर बॉडी। मधुमक्खियों के या फिर हड्डों के शरीर में मोम का निर्माण होता है। देन दे यूज़ द वैक्स टू बिल्ड होम्स। इसी मोम का उपयोग वो अपना घर बनाने के लिए करते हैं। कॉल्ड हाइव्स, उनके घर को हाइव्स कहा जाता है। दीज इंसेक्ट्स लाइक टू लिव टुगेदर। ये जो इंसेक्ट हैं, ये जो कीड़े हैं, वो एक साथ रहना पसंद करते हैं। इन ह्यूज नंबर्स, बहुत ज़्यादा संख्या में एक साथ रहना पसंद करते हैं। अ हाइव इज़ अ होम ऑफ होल कॉलोनी। मधुमक्खियों का जो छत्ता होता है उसमें बहुत सारी मधुमक्खियाँ एक साथ रहती हैं। उनके झुंड को कॉलोनी कहते हैं। तो उनके हाइव में बहुत सारे मधुमक्खियाँ, पूरी कॉलोनी एक साथ रहती है। तो मधुमक्खियों के शरीर में ही मोम का निर्माण होता है। मधुमक्खियों के शरीर में मोम का निर्माण होता है जिससे वो घर बनाते हैं। उनके घर को हाइव कहा जाता है। ये इंसेक्ट्स एक साथ ज़्यादा संख्या में रहना पसंद करते हैं और एक छत्ते में ढेर अनेक संख्या में मधुमक्खियाँ या फिर हड्डे रहते हैं। आइए पढ़ते हैं फिर नेक्स्ट। Among animals that dig into the ground to make their homes are foxes, rabbit, groundhogs. देखिए, कुछ जो एनिमल्स हैं वो ज़मीन के अंदर ज़मीन को खोद के अपना घर बनाते हैं, जैसे कि फॉक्सेस, रैबिट, ग्राउंड हॉक्स इत्यादि। These animals live underground in burrows. ये एनिमल्स ज़मीन के अंदर बरोज में रहते हैं एंड होल्स में रहते हैं। सम अंडरग्राउंड होम्स आर सिंपली वन लार्ज होल विथ अ सिंगल एग्जिट्स while others might have many underground rooms and many exits. कुछ जानवर अपने रहने के लिए घर ज़मीन के अंदर ज़मीन को खोद के बनाते हैं। उन घरों में कभी कभी या तो बाहर निकलने के लिए एक ही द्वार होता है या फिर कभी कभी एक से अधिक द्वार बनाते हैं। जानवर जो है बाहर निकलने के लिए एक से अधिक द्वार कभी कभी बनाते हैं, कभी कभी बस केवल एक ही, अंदर आने और बाहर जाने के लिए एक ही डोर होता है। मेनी एनिमल्स विथ सॉफ्ट बॉडीज एक्चुअली कैरी देयर होम्स विथ देम्स। बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जिनकी बॉडी सॉफ्ट होती है, उनका होम उनके साथ ही होता है। आप देख रहे होंगे पिक्चर में यह कछुए का पिक्चर है, टर्टल का पिक्चर है ये। और आप देख रहे होंगे इसकी बॉडी जो है काफ़ी कोमल होती है, काफ़ी सॉफ्ट होती है और इसका जो ऊपर का सेल होता है यही इसका होम होता है। कहीं भी थोड़ा सा भी खतरा इसको समझ में आता है तो अपनी पूरी बॉडी को अपने सेल के अंदर छुपा लेता है और बिल्कुल शांत बैठ जाता है। Many animals have soft bodies. बहुत सारे जानवरों की बॉडी जो है वो काफ़ी सॉफ्ट होती है, काफ़ी कोमल होती है। एक्चुअली कैरी देयर होम्स विद देम, वो अपने होम को अपने साथ ही कैरी करते हैं।
These homes are the hard cells, ये जो उनका घर होता है या कठोर सेल होता है, that cover their body, जो उनकी बॉडी को पूरे कवर किए होता है, and help protect them, और उनको सुरक्षित रखने में मदद करता है। Animals like snails, crab and turtle have, कुछ जानवरों के बॉडी के ऊपर सेल्स होते हैं, उनकी अंदर की बॉडी काफ़ी सॉफ्ट होती है, जैसे स्नेल में भी, घोंगे में भी ऐसे होता है, ऊपर सेल होता है और अंदर उनकी सॉफ्ट बॉडी होती है, और थोड़ा सा भी खतरा समझ में आता है तो अपनी सॉफ्ट बॉडी को अपने सेल के भीतर छुपा लेते हैं। इसी तरह से क्रैब में भी होता है और टर्टल में भी होता है। देखिए, टर्टल और टोर्टोइज में थोड़ा सा अंतर है। टोर्टोइज जो होता है वो ज़मीन में भी रहता है और ज़मीन के पानी में भी रहता है और ज़मीन पे भी रहता है, लेकिन जो टर्टल होता है वो पूरी तरह से केवल पानी में ही रहता है। दोनों का हिंदी नेम, दोनों को हिंदी में कछुआ ही बोलते हैं। स्ट्रक्चर कुछ कुछ सेम होता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, उनके स्ट्रक्चर में भी बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। सम एनिमल्स लाइक स्क्वायरल, आउल्स, पॉर्क्यूपाइंस एंड रैकून्स, अभी मैं पिक्चर आपको दिखाऊंगी पॉर्क्यूपाइंस का, रैकन्स का और ग्राउंड हॉक्स का। तो कुछ एनिमल जैसे कि स्क्वायरल, आउल, पॉर्क्यूपाइंस जिसको शाही बोलते हैं हिंदी में, रैकन्स, लाइक टू लिव इन ट्री हॉलोज, पेड़ों में जो छेद होते हैं कुछ जानवर उनमें रहना पसंद करते हैं। इन अदर वर्ड्स, दे मेक देयर होम इन द large hole in the trunk of a tree, किसी भी पेड़ के ट्रंक में अगर बड़ा सा होल रहता है, बड़ा सा होल हो, छेद हो, तो उसमें ये एनिमल्स रहते हैं। Many black bears live in the tree hollow as well, बहुत सारे काले भालू भी उसी पेड़ का जो मोटा ट्रंक होता है, पेड़ का जो मोटा ट्रंक होता है, कभी कभी जो पेड़ काफ़ी पुराने हो जाते हैं, उनमें काफ़ी मोटा ट्रंक होता है, वो कभी कभी हॉलो हो जाता है, उसमें काले भालू भी रहना उसमें पसंद करते हैं। आइए आपको पिक्चर, मेरे ख्याल से मैंने पिक्चर क्लिक नहीं किया है, चलिए कोई बात नहीं, पिक्चर मैं नेक्स्ट डे आपको दिखा दूंगी। पिक्चर मैंने रखा है गैलरी में, लेकिन फिलहाल इस वाले में नहीं है। There are some other animals like otters and skunk, even foxes sometimes, कुछ और दूसरे जानवर जैसे कि ऑटर्स और स्कंक, यहाँ तक कि फॉक्सेस भी कभी कभी, या वीसेल्स etc, who make their home in the hollow logs, ये भी अपना घर हॉलो लॉग्स में, खोखले लकड़ी के लट्ठे में बनाते हैं। बैट्स आर नॉट बर्ड्स, बैट्स को, चमगादड़ को बर्ड्स में नहीं उसको माना जाता, ये एक फ्लाइंग मैमल्स है, ये उड़ने वाला स्तनधारी जीव है, ये अपने बच्चों को दूध पिलाता है। दे आर नॉक्टर्नल क्रिएचर, यह रात्रिचर प्राणी है, ये दिन में इनको नहीं दिखाई देता, रात को दिखाई देता है। दैट कम आउट एट नाइट, जो रात के समय बाहर निकलते हैं। दे लाइक टू लिव इनसाइड एंशिएंट बिल्डिंग, ये प्राचीन बिल्डिंगों में रहना पसंद करते हैं और टनल्स में रहना पसंद करते हैं। दे कैन ऑल्सो बी सीन हैंगिंग अपसाइड डाउन फ्रॉम द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज, ये पेड़ों की शाखाओं से उल्टे लटके हुए देखे जा सकते हैं, पेड़ों की शाखाओं से उल्टे लटके हुए आप देख सकते हैं इनको। नेक्स्ट देखिए, होम एंट के बारे में दिया गया है। एंट होम्स ऑफन लुक लाइक अ माउंट ऑफ अर्थ, चींटियों का घर ऐसे दिखाई देता है जैसे कि वो अर्थ, माउंट ऑफ अर्थ, मिट्टी का टीला हो। नोन एज द एंट हिल, उसको एंट हिल के नाम से भी जाना जाता है। हाउएवर एंट्स मे बिल्ड देयर नेस्ट
अपना नेस्ट बना, अपना घर बना लेती हैं अंडर द ग्राउंड, ऑन द ब्रांचेस ऑफ ट्री etc। वे ग्राउंड के अंदर भी अपना घर बना लेती हैं चींटियाँ, या फिर पेड़ों की शाखाओं में भी अपना घर बना लेती हैं। चींटियाँ जो हैं वो मिट्टी से अपना घर बनाती हैं, मिट्टी से अपना घर बनाती है। उनका घर जैसे लगता है मिट्टी का एक टीला हो। ये अपना घर ज़मीन के अंदर भी बना सकती हैं और या फिर पेड़ों के ब्रांचेस पे भी बना सकती हैं। नेक्स्ट है एलिगेटर्स। एलिगेटर्स बिल्ड नेस्ट टू। एलिगेटर जो घड़ियाल होते हैं, ये भी मगरमच्छ के जैसे ही होते हैं देखने में, लेकिन थोड़ा सा अंतर, दोनों के स्ट्रक्चर में थोड़ा सा अंतर पाया जाता है। इनका मुंह थोड़ा सा चौड़ा होता है। एलिगेटर बिल्ड नेस्ट टू, ये भी अपने रहने के लिए घर बनाते हैं। फीमेल बिल्ड अ नेस्ट ऑफ ए स्टिक। जो फीमेल एलिगेटर होती है वो स्टिक से अपना घर बनाती है, लीफ से बनाती है। एंड प्लांट इन द वेट और मार्सी लैंड, गीले और दलदले लैंड में प्लांट से, स्टिक से या लीफ से अपना घर बनाती है। सी बिल्ड हर नेस्ट विद द अवेलेबल प्लांट मटेरियल। ये अपना घर जो भी प्लांट मटेरियल अवेलेबल हो उससे बनाती है। द नेस्ट आर यूजुअली 2 और 3 फीट हाई। इनका जो घर होता है वो 2 या 3 फीट ऊंचा होता है। एंड 5 to 6 फीट इन डायमीटर, और डायमीटर में 5 से 6 फीट होता है। आफ्टर सी लेज अबाउट 35 to 40 एग्स। ये 35 से 40 अंडे देती हैं। एंड कवर्स देम विथ मोर प्लांट्स एंड लीव्स, और बहुत सारे प्लांट्स और उनके लीव से उन अंडों को ये कवर कर देती हैं टू कीप हर एग्स वार्म्स, ताकि उनका जो अंडा है वो गर्म रहे। व्हेन द एग्स हैच, जब अंडा हैच होता है, जब अंडे टूटते हैं, मदर एलिगेटर रिमूव द टॉप्स लेयर ऑफ द प्लांट। जब अंडे टूटते हैं गर्मी से तो मदर एलिगेटर उन प्लांट्स के टॉप लेयर को हटा देती है और मिट्टी को हटा देती है। द मदर स्टेज नियर बाई, और माँ पास ही में रहती है। टू प्रोटेक्ट देम फॉर 6 to 8 मंथ, और 6 से 8 मंथ तक उस बच्चों की देख रेख करती है, वहाँ से वो दूर नहीं जाती ज़्यादा। पोलर बियर ये ठंडे क्षेत्रों में रहने वाले एनिमल हैं। इनकी बॉडी काफ़ी थिक होती है। इनका जो स्किन होता है वो थिक होता है, जिसमें फर होते हैं जो उनको ठंड से बचाते हैं। अपने वाइट कलर के होने की वजह से ये आसानी से अपने आप को बर्फ़ में छुपा लेते हैं। पोलर बियर डोंट हैव परमानेंट होम। इनके पास परमानेंट होम नहीं होता, स्थायी घर नहीं होता। द फीमेल पोलर बियर बिल्ड अ शेल्टर फॉर हरसेल्फ। जो फीमेल पोलर बियर होती है यह अपना घर खुद बनाती है। बिफोर द कब्स आर बोर्न इन अर्ली विंटर। बच्चे ठंड शुरू होने से पहले, जब बच्चे जन्म ले लेते हैं उससे पहले ही अपना घर बना लेती हैं। देन शी बिल्ड अ केव इन द डीप स्नो। उसके बाद गहरे बर्फ में वह अपना केव बनाती है, रहने के लिए केव बनाती है। एंड स्टेज देयर विथ द हर कब्स, और अपने बच्चे के साथ उस बर्फ के उस कब्स में रहती है। तो ये हमने पढ़ा। मैंने आपको पिक्चर नहीं दिखाया कुछ एनिमल्स का, लेकिन पिक्चर मेरी गैलरी में इसमें फ़िलहाल नहीं है, व्हाट्सएप पे है, तो कोई बात नहीं। मैं देखिए, ये है स्कंक, ये है पोर्कुपाइन जिसको शाही बोलते हैं, और ये है ग्राउंड हॉग्स। ग्राउंड हॉग और ऑटर का कुछ एक ही जैसा है देखने में। ये है रैकन्स। तो ये कुछ एनिमल्स हैं, अगर पिक्चर लेना चाहें तो ले सकते हैं आप। स्कंक, पोर्कुपाइन, ग्राउंड हॉग्स, और ये है रैकन्स।
ऑटर का शायद पिक्चर, ऑटर भी ग्राउंड हॉग की तरह ही है देखने में, लेकिन उसका पिक्चर लग रहा है डिलीट हो गया है। चलिए आगे हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।